बताइएगा तब तो आप हमको बताइए क्या है। अप्रैल 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने M15 पेट्रोल की लॉन्चिंग के लिए तिनसुकिया को चुना, भव्य कार्यक्रम किया और आपके यहाँ यानी आसाम एजेंसी पेट्रोल पंप पर एक कियोस्क का भी उद्घाटन हुआ। फिर 4 सालों में M15 पेट्रोल की बिक्री क्यों नहीं हुई? क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? मतलब ये चीज उतना जानकारी हमारे पास नहीं, डिपार्टमेंटल चीज है, उसका मतलब रेट फाइनल नहीं हुआ, चाहे जो भी नहीं हुआ तो वो चीज चालू नहीं हो पाया हमारे यहाँ। आईओसी के सीनियर अधिकारी आके आपका यहाँ पे ये इनॉग्रेट भी किया था इसका, लेकिन तब से लेकर हमने अभी 4 साल होने को आ गए, हमने देखा मिथानॉल M15 पेट्रोल यहाँ मिल नहीं रहा है। नहीं मिला, मतलब वो लॉन्च खाली उद्घाटन ही हुआ था। उद्घाटन हुआ था, लॉन्च मैंने वो सेल नहीं हो पाया, कभी सेल नहीं हो मतलब उद्घाटन के बाद से ही 1 लीटर भी बिक्री नहीं हुआ, मैंने पब्लिक सेल नहीं हुआ। आज हम देख रहे हैं कि ये फ्यूल डिस्पेंसर से M15 के जगह साधारण पेट्रोल दिया जा रहा है। आखिर ये M15 की जगह यहाँ साधारण पेट्रोल कब से चालू हुआ है? अभी हाल ही में इधर हुआ है। जरा अप्रैल 2022 की इन तस्वीरों पर गौर फरमाइए ये राष्ट्रीय अखबारों के हेडलाइंस पर सब जगह एक ही खबर, आईओसी ने M15 पेट्रोल को लॉन्च किया। नमस्ते दर्शकों, मोजो न्यूज की तरफ से मैं ऋषु कलंत्री और मैं उपस्थित हूँ तिनसुकिया शहर के आसाम एजेंसी पेट्रोल पंप माकुम रोड पर। अप्रैल 2022 में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने ठीक इसी जगह, मेरे पीछे ये जो कियोस्क आप देख रहे हैं, यहाँ पर M15 पेट्रोल का उद्घाटन किया था। M15 दरअसल एक तरीका का ब्लेंडेड 15% मिथानॉल और 85% पेट्रोल का एक ब्लेंड मिक्सचर है और इसके उद्घाटन के लिए एक बहुत भव्य समारोह आयोजन किया गया था होटल मिराना में। लाखों रुपए टैक्स पेयर के पैसे खर्चे करके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में पहली बार M15 पेट्रोल को इसी पेट्रोल पंप से रोल आउट किया था, मगर बेहद चुपचाप तरीके से इस M15 फ्यूल डिस्पेंसर से आज ग्राहकों को साधारण पेट्रोल बेचा जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, नीति आयोग के सदस्य वीके सारस्वत और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन SM वैद्य ने एक सुर में कहा था कि M15 पेट्रोल लोगों के लिए एक सस्ते विकल्प के तौर पर सालों की रिसर्च के बाद लाया गया है। उपलब्धि के तौर पर यह भी कहा गया था कि M15 पेट्रोल के रोल आउट से भारत पर पेट्रोल आयात से पड़ने वाले बोझ पर भी कमी आएगी। साथ ही कहा गया था ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में 5 से 10% की कटौती होगी, मगर कटौती का तो पता नहीं, पर यह पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरीके से विफल हो गया। मगर 2022 अप्रैल और आज फरवरी 2026 लगभग 4 साल पूरे हो गए। इस पेट्रोल कियोस्क से 1 लीटर M15 पेट्रोल भी पब्लिक को सेल नहीं किया गया। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मिथानॉल से गाड़ी के प्लास्टिक और रबर के कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, जिस कारणवश M15 पेट्रोल की सेल की अनुमति नहीं दी गई। तो फिर 4 साल पहले ये तामझाम क्या था? साफ है कि बिना पर्याप्त चेक किए प्रोडक्ट को मार्केट में उतार दिया गया था। दर्शकों, आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन भारत की कुछ चुनिंदा PSU में से है, जो कि नवरत्न कंपनी की लिस्ट में जिनका नाम शामिल है। बावजूद इसके अप्रैल 2022 में आईओसी असम के तिनसुकिया में M15 पेट्रोल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लॉन्च करती है। मगर बड़े अफसोस की बात है, यह सिर्फ उद्घाटन तक, पेपर की सुर्खियां बटोरने तक सीमित रहा और तिनसुकिया में पूरी तरीके से फेल होते दिख रहा है। बड़ा सवाल, क्या इसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी? वे कौन अधिकारी है जो आनन फानन में बिना पर्याप्त चेक किए प्रोडक्ट को लॉन्च किया, जिसके लिए टैक्स पेयर के लाखों रुपए नष्ट हो गए?
चलिए सुनते हैं आसाम एजेंसी पेट्रोल पंप के मालिक महेश गोयनका का क्या कुछ कहना है। धन्यवाद। आपने जो है इस मुद्दे को लेकर आज जो है आप ये ऑलमोस्ट 4 साल होने को आ गए इसको प्रोडक्ट को लॉन्च हुए, और उसके बाद भी आपने इसको याद रखा है और आज इस चीज़ को आप तो इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात और खुशी की बात है कि आपने इसको जो है इस बारे में आपने ये प्रश्न किया है। तो वास्तव में एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल का पायलट प्रोजेक्ट था कि मिथेनॉल गैस जो कि काफ़ी जहरीली भी होती है और इसका ज़्यादा कोई यूज नहीं है, तो ये वेस्टेज में जाती है। तो सरकार ने और इंडियन ऑयल ने सोचा कि क्यों ना हम इसको इस्तेमाल करें और पेट्रोल के रूप में जो हम आज इसको जलाते हैं या वेस्ट में जाती है, इसको हम जो है उपयोग में लाएं। तो उन्होंने इसका ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। लेकिन फिर जैसी जो जानकारी मेरे को मिली है, तो इसके क्या मिथेनॉल गैस जो है वो कई ये वस्तुओं से इसका रिएक्शन होता है, जैसे प्लास्टिक या रबर आदि से इनका रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन होने के कारण उसके जो गाड़ी के अंदर जो कंपोनेंट हैं उनको वो डैमेज कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि प्रोडक्ट तो लॉन्च कर दिया, इन्होंने प्रोडक्ट बना भी लिया, लेकिन जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर से जो उनका सर्टिफिकेट आना चाहिए था कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब भी हो सकता है कि नई जो गाड़ियां हैं उसमें तो वो उस तरह के कंपोनेंट नहीं लगाए, तो उनके साथ में उनको कोई गाड़ी को। मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसे लॉन्च भी कर दिया, तो क्या ये लॉन्च करने से पहले, साधारण जनता के लिए लॉन्च करने से पहले, ये आईओसी की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इसका प्रॉपर जो लेबोरेटरी टेस्ट होता है कि इससे गाड़ी पर क्या असर पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, जो भी सर्टिफिकेट इनको मैन्युफैक्चरर से चाहिए था वो सब कंप्लीट चेक करने के बाद ही इसे लॉन्च किया जाना चाहिए था, क्योंकि इसे लॉन्च करने के लिए टैक्स पेयर का पैसा खर्चा किया गया है। एक बहुत बड़ा क्या के होटल में उद्घाटन समारोह हुआ था जिसमें लाखों रुपए खर्चा हुआ था, वहां पर भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, एक ऐसा वीडियो चल गया था जिसके बाद एक कंट्रोवर्सी हुई थी। तो आखिर क्या इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन एक नामी कंपनी है, हम सब जानते हैं, बावजूद उसके क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि ये सारे चीजों को क्रॉस चेक करने के बाद एक प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करें? आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए इस बार इसका जवाब तो जो है इंडियन ऑयल या मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम वही दे सकते हैं, क्योंकि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कि भी क्या उन्होंने पहले किया नहीं किया। उन्होंने मेरे यहाँ कहा कि आपके यहाँ लॉन्च होगा, और ये हमारे लिए भी बहुत ही गर्व की बात थी कि ये प्रोडक्ट पूरे भारतवर्ष में जो लॉन्च माने प्रथम लॉन्च जो है इसका हमारे यहाँ हो रहा था, तो इसकी भी हमारे लिए बहुत ही एक गर्व की बात थी। लेकिन ये अभी जो बंद हो जाने की वजह से हमें भी काफी तकलीफ है। प्रोजेक्ट फेल हो गया, अगर आज के दिन में कहे जाए तो फिलहाल ये प्रोजेक्ट फेल हो गया। हाँ, वो बंद हो गया, फेल तो नहीं, मैं नहीं कह सकूंगा, ये बात जो है वही बता पाएंगे। लेकिन जहां तक मैं आप पेट्रोल पंप के मालिक के अलावा एक साधारण सिटीजन, या आपकी भी गाड़ी है, मैं आपको सिटीजन के तौर पे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई बाजार में ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जिससे गाड़ी के पार्ट्स कंपोनेंट्स को डैमेज होने का डर है? क्या ये जांच करके ये प्रोडक्ट लॉन्च होना चाहिए था, या ये प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद इसकी बिक्री को बंद कर देना चाहिए? नहीं, ये तो उनको पता था कि इससे जो है जो प्लास्टिक के या उसमें रबड़ के जो पार्ट्स अगर में कांटेक्ट में आता है तो ये खराब होगा, तो शायद इनको ये जानकारी नहीं थी। और अच्छा हो सकता है कि अभी नए जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं आपको 2022 की बात कर रहा हूँ कि नए क्या होगा वो एक भविष्य की चीज है, क्योंकि इन सब में एक टैक्स पेयर का पैसा भी इन्वॉल्व होता है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैं आपसे एक साधारण व्यक्ति के तौर पर, गाड़ी के मालिक के तौर पर पूछना चाहता हूँ, क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसा प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले जो भी उनको चेक करना चाहिए था, ये लॉन्च के पहले करना चाहिए था, और अगर वो प्रोडक्ट फिट नहीं है तो वो जनता के लिए उसे लॉन्च नहीं करना चाहिए था? आपको क्या लगता है? नहीं, इसमें वही मैं कहूंगा कि देखिए उन्होंने लॉन्च किया, ये बात सही है कि उन्होंने लॉन्च किया, लेकिन हमें इंस्ट्रक्शन था कि हम जब तक हमारे पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हमको बिक्री नहीं करनी। हमने 1 लीटर भी उसमें उसको सेल नहीं किया पहली बात। यानी कि
बिना सर्टिफिकेट आप जो कह रहे हैं कि आपको कहा गया था जब तक प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं आता बिक्री नहीं करना है। प्रॉपर सर्टिफिकेट मतलब फ्रॉम व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो यानी कि तो अगर व्हीकल मैन्युफैक्चरर से एनओसी आ जाती है तो यानी कि वो सर्टिफिकेट आए बिना इसे लॉन्च कर दिया गया, सही है। हाँ लॉन्च किया गया, सेल नहीं किया। एक बात आपको क्लियरिफिकेशन कि उसमें दिक्कत कभी बार ये भी आ जाती है कि अगर मान लीजिए अभी नई गाड़ियां हैं उनके तो ठीक है व्हीकल मैन्युफैक्चरर वो इस तरह के पार्ट लगाएं कि उसमें जो है वो कोई रिएक्शन नहीं हो, लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं, अब आप मेरे पास गाड़ी लेके आते हो और आपने M15 डलवा लिया और आपकी पुरानी गाड़ी है, आपको भी नहीं जानकारी, मेरे को भी नहीं जानकारी, मेरे पंप वाले ने दे दिया, अब आपकी गाड़ी का नुकसान होगा तो इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ और उससे होने वाली तकलीफ का जिम्मेदार। हाँ, तो इसीलिए कंपनी ने उसको सेल पे ही रोक लगा दी थी कि जब तक प्रॉपर सभी हमारे। वही मैं कहना चाह रहा हूँ, तो ये लॉन्च करने के बाद रोक लगाने से बेहतर क्या था कि आप पर्याप्त जांच करने के बाद कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करें। हाँ, ये जरूर बात है, या हो सकता है उन्होंने वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हमें ये सारे व्हीकल मैन्युफैक्चरर एनओसी मिल जाएगी और वैसा हो नहीं सका। ओवर कॉन्फिडेंट, मगर इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, हमें ऐसा लगता है इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। निश्चित। देखते रहिए मोजो न्यूज, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।